कभी तुमने महसूस किया है जैसे सब कुछ ऑलरेडी प्लान हो चुका हो, जो तुम देख रहे हो वो किसी और ने डिसाइड किया हो। एक ऐसा इनविजिबल पावर जो तुम्हारे न्यूज, तुम्हारे म्यूजिक, तुम्हारे लीडर्स सब पे कंट्रोल रखता है। लोग इसे एक नाम से जानते हैं, इल्यूमिनाटी। पर ये नाम सिर्फ एक थियरी नहीं, ये एक गेम है और तुम उसके अंदर हो बिना जाने। 1776 जर्मनी के बवेरिया में एक प्रोफेसर था, एडम मिशॉप्ट। उसने एक ग्रुप बनाया छुपके, नाम दिया द इल्यूमिनाटी। ये लोग रिलीजन और पॉलिटिक्स के डोमिनेशन के अगेंस्ट थे। इनका मिशन था दुनिया को एक नई सोच देना, जहाँ लॉजिक हो, नॉलेज हो और कंट्रोल भी। ये लोग चुपचाप पावरफुल लोगों को अपने ग्रुप में ले रहे थे, जैसे टीचर्स, लॉयर्स, राइटर्स और बिजनेसमैन। सरकार को शक हुआ और 1785 में इल्यूमिनाटी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। पर तब तक ग्रुप छुप चुका था और अंधेरे में जो बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डॉलर के नोट को देखो, एक पिरामिड बना है, उसके ऊपर एक आंख। लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है। पिरामिड के नीचे आम लोग होते हैं जैसे तुम और मैं। ऊपर जाते जाते पावर बढ़ती है और सबसे ऊपर एक छोटी सी जगह, एक आंख जो सब कुछ देख रही होती है, और इस आंख को कहा जाता है द ऑल सीइंग आई। ये सिंबल हर जगह दिखाई देता है, म्यूजिक वीडियोस में, मूवीज में, इवन फैशन शूट्स में भी। क्या ये डिजाइन है या एक सिग्नल? हर बार जब तुम एक ट्रायंगल, एक आई या ब्लैक एंड व्हाइट फ्लोर देखते हो, ये एक मैसेज हो सकता है उनकी तरफ से कि हम यहाँ हैं, तुम देख नहीं रहे पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। क्या तुमने नोटिस किया है जब कोई सेलिब्रिटी एकदम से सक्सेस पाता है, उनका एटीट्यूड, लुक और म्यूजिक बदल जाता है? जेजी, बियोंसे, रिहाना और कान्या वेस्ट, ये सभी लोग दुनिया के टॉप सिंगर्स हैं। ये लोग स्टेज पर हाथ से ट्रायंगल बनाते हैं, एक आंख दिखाते हैं, लिरिक्स में कोड्स यूज करते हैं। 2014 में जिम कैरी ने एक लाइव शो पे स्टेज पर इल्यूमिनाटी का सिंबल बनाया, और शो में जितने लोग थे वो हंसने लगे। पर जिम कैरी ने उनसे कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ये रही वो क्लिप। It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. क्या ये कन्फेशन था या स्टेज डिस्ट्रैक्शन? फैंस कहते हैं इन्होंने अपनी फेम के बदले कुछ दिया है, मे बी फ्रीडम, मे बी साइलेंस। इल्यूमिनाटी से जुड़ी कुछ थियरीज दुनिया भर में वायरल हो चुकी हैं। 9/11 अटैक, कुछ लोग कहते हैं ये टेररिस्ट अटैक नहीं, एक प्लान था जिसे दुनिया को कंट्रोल करने के लिए फियर क्रिएट किया गया। वॉर शुरू हुआ, लॉज बदले, सर्विलेंस लीगल हो गया। फायदा पावरफुल लोगों का। माइकल जैक्सन, अविशी चेस्टर बेनिंगटन, ये सब लोग एलिजिटली इल्यूमिनाटी के अगेंस्ट बोलने वाले थे और कुछ कहने से पहले उनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट या साइलेंस? अच्छा, हम में से ज्यादातर लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद है, पर अगर मैं कहूँ कि उन म्यूजिक वीडियोस में छुपी लैंग्वेज होती है। तुमने बिली आइलिश का नाम तो सुना होगा, मैं तुम्हें उसका एक हो गई, इसमें क्या है, ये तो बस एक नॉर्मल सा सॉन्ग है। पर जब मैंने इस सॉन्ग को रिवर्स में सुना तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। अब मैं तुम्हें इस सॉन्ग को रिवर्स करके सुनाता हूँ। कुछ समझ में आया? ये लोग म्यूजिक वीडियोस में रिवर्स लिरिक्स, हिप्नोटिक विजुअल्स, फ्लैशिंग सिंबल्स, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग हो सकती है। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये एक फ्यूचर प्लान जहां एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही करेंसी, और सब कुछ एआई या डाटा के थ्रू मॉनिटर होगा, जहां ना कोई प्राइवेसी होगी, ना कोई चॉइस, सिर्फ ओबीडियंस। और ये प्लान शायद ऑलरेडी शुरू हो चुका है। CIA के कुछ डिसक्लासिफाइड पेपर्स में लिखा गया है, इलाइट इन्फ्लुएंस ग्रुप्स
ऑपरेट आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल। हर बड़ी क्राइसिस के बाद एक पैटर्न रिपीट होता है, पैनिक क्रिएट होता है, पब्लिक कंफ्यूज्ड होती है और कुछ लोग साइलेंटली प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो क्या इल्यूमिनाटी रियल है? क्या सब कुछ पहले से लिखा गया है? क्या तुम्हारी चॉइसेस भी स्क्रिप्टेड हैं? हो सकता है ये सब कंस्पिरेसी हो सकता है तुम्हें लगे ये सिर्फ कहानी है, लेकिन कहानी तब तक होती है जब तक उसका प्रूफ ना मिले, और जब प्रूफ हर जगह दिखाई देने लगे तो कहानी रियलिटी बन जाती है। अगली बार जब तुम एक सिंबल देखो या कोई सेलिब्रिटी कुछ अजीब करे, रुको, सोचो और ऑब्जर्व करो। क्या तुम दुनिया देख रहे हो या वो दुनिया जो तुम्हें दिखाई जा रही है? क्या तुम पपेट हो या तुम पपेट मास्टर्स के पीछे का सच जानना चाहते हो? अगर इल्यूमिनाटी रियल है तो तुम अब उनकी आंखों के सामने हो और ये स्क्रिप्ट सिर्फ शुरुआत है।